हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, द शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लॉयन रोरिंग, हु आर यू। तो जो लॉयन है वो दहाड़ता है और कहता है कौन हो तुम। तो जो ऊँट होता है, कैमल होता है, वो नीचे की तरफ लॉयन की तरफ देखकर जवाब देता है आई एम द शिप ऑफ द डिज़र्ट, हु आर यू। मैं तो रेगिस्तान का शिप हूँ, यानी रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो। तो जो शेर होता है, लॉयन होता है, वो कहता है डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो जो फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है, उसका राजा हूँ। कैमल बोलता है आर यू, ओह आई सी। तो कैमल बोलता है कि अच्छा हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो जो शेर होता है वो कहता है यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डिज़र्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। तो अब शेर कंफ्यूजन में पड़ जाता है क्योंकि ये ऊँट कह रहा था कि मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूँ। तो जो शेर होता है वो कहता है तुम रेगिस्तान की जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक जानवर हो, तुम जहाज कब से हो गए। तो फिर जो ऊँट होता है वो जवाब देता है स्माइलिंग, यानी स्माइल कर कर, मुस्कुरा कर, सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं जानवर तो हूँ, लेकिन जो इंसान होते हैं वो मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। जो डेजर्ट होती है उस पर मैं चल सकता हूँ। डेजर्ट यानी रेगिस्तान की जो गरम गरम सैंड होती है, मिट्टी होती है, इस पर मैं चल सकता हूँ चाहे कितनी भी गर्मी हो उधर। द सैंड बर्न्स इट डजंट बॉदर मी। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, जो पूरी मिट्टी है वो बहुत ही जल सी रही हो, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लॉयन कहता है आई कांट बिलीव इट, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ऊँट कहता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डिजर्ट, क्या तुम पूरे रेगिस्तान को पार कर सकते हो चलकर। तो लॉयन कहता है आंखें फाड़ कर नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। लॉयन कहता है नहीं, मैं पार तो नहीं कर सकता, रेगिस्तान में तो नहीं चल सकता, लेकिन हाँ मैं जंगल में भाग जरूर सकता हूँ। तो ऊँट कहता है एवरी एनिमल कैन डू दैट, ऐसा तो कोई भी जानवर कर सकता है, जंगल में भागना तो कोई भी जानवर कर लेता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला ही ऐसा जानवर हूँ जो कि गरम गरम मिट्टी में चल पाता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एंड 25 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं मिट्टी पे चलता हूँ 1 घंटे में 25 किलोमीटर, प्रति घंटे 25 किलोमीटर चल सकता हूँ मैं। लॉयन वंडरलिंगली, यानी बहुत ज़्यादा आगे फाड़ कर, हाउ कैन यू डू दैट। लॉयन पूछता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कैमल जवाब देता है लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम। तो ऊँट जवाब देता है तुम मेरे पैरों की तरफ देखो, ये बहुत पतले हैं। पैडेड का मतलब होता है गद्देदार, या काफ़ी ज़्यादा एकदम गद्देदार हो, सॉफ्ट से हो, जिनमें कोई फ़र्क ना पड़ता हो, है ना। तो ऊँट कहता है कि मेरे पैर पतले हैं और पैडेड हैं, इसीलिए मैं जो गरम गरम मिट्टी होती है उस पर मैं चल सकता हूँ, मुझे कोई भी जलन महसूस नहीं होती। देखिए ये रहे ऊँट के पैड। उसके बाद लॉयन जवाब देता है माई फीट आर पैडेड टू, मेरे पैर भी गद्देदार हैं, और लॉयन अपने पैर भी दिखाता है। ठीक है, थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। और लॉयन कहता है अगर कोई भी कांटा आ जाए मेरे पैर पर तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं प्रति घंटा 80 किलोमीटर चल सकता हूँ। ठीक है, कैमल कहता है दैट इज ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। तो कैमल कहता है हाँ ये सही बात है, तुम 80 किलोमीटर चल सकते हो प्रति घंटा जंगल में, लेकिन तुम जो गरम गरम मिट्टी होती है रेगिस्तान की उसमें नहीं चल सकते पूरा मील। मील का मतलब आप पता है ना आपको। तो कैमल कहता है इतना लंबा तुम नहीं चल सकते जितना मैं चल सकता हूँ। तो लॉयन कहता है मे बी नॉट बट, और लॉयन कहता है हाँ शायद नहीं चल सकता। तो कैमल कहता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। वुड कहता है और पता है मैं तो पूरा 1 हफ्ता बिना पानी पिए रह लेता हूँ, क्या तुम रह पाओगे। शेर जवाब देता है नो आई कांट, मैं नहीं रह पाऊँगा, आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो पानी की हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम बिना पानी के रह सकते हो।
तो कैमल कहता है यस आई कैन, हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डिज़र्ट। कैमल कहता है ना ही जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर ना ही ज़्यादा लेक होती हैं, ना ही समुद्र वगैरह ज़्यादा होते हैं, बट दैट डज़ नॉट बॉदर मी, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक समय में 200 बोतल पी लेता हूँ पानी की। रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमच। जो लायन होता है वो कहता है सच में तुम्हारा तो बहुत बड़ा पेट होगा। तो कैमल कहता है प्राउड के साथ यस हाँ आई हैव अ बिग स्टोमक, मेरा बहुत बड़ा स्टोमक है यानी पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता हूँ, जमा करके रखता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और खाना जो होता है वो तो मैं 2 हफ्तों तक अपने अंदर जमा करके रख सकता हूँ। तो जो शेर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा सा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर वो बोलता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमक, क्या तुम अपने स्टोमक में अपना जो खाना है वो स्टोर करते हो। तो कैमल कहता है नो आई डोंट, मैं अपने पेट में नहीं करता अपना खाना स्टोर, आई स्टोर इट इन माई हम्प, मेरा जो खाना होता है उसे मैं जमा अपने हम्प में करता हूँ। अब बच्चों कैमल का हम्प क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे इन दोनों की मुलाकात हुई थी तो ये जो उठा सा हिस्सा होता है ना कैमल का, इसको हम कहते हैं कैमल का हम्प। ठीक है, क्लियर है ना। तो जो कैमल होता है वो अपना खाना कहाँ पर स्टोर करता है, अपनी हम्प में। ये वो बता रहा है आई कैन ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में कई सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉरनाइट, फिर वो बोलता है मैं एक बार में कई सारा खाना खा लेता हूँ, फिर मुझे आगे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और 2 हफ्तों तक बिना खाना पानी के भी रह सकता हूँ। तो लॉयन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट। लॉयन कहते हैं हाँ ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, लेकिन तुम क्या क्या खाते हो। तो कैमल जवाब देता है आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डिज़र्ट, मैं पत्तियाँ खाता हूँ लेकिन ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते रेगिस्तान में। फिर लॉयन पूछते हैं व्हाट डू यू ईट देयर, तुम उधर क्या खाते होगे फिर अगर पेड़ पौधे ही नहीं होते तो कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डिज़र्ट, आई ईट द थॉर्न्स, थॉर्न्स डोंट ब्रेक माई थिक टंग। तो कैमल जवाब देता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कांटेदार होते हैं, जैसे आपने कैक्टस देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा कांटेदार होता है, तो ऐसे थॉर्न्स होते हैं, ऐसे कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, मैं उन्हीं को खाता हूँ। और आपको पता है बच्चों जो कैमल होती है, ऊँट होती है, उसकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। अगर उस जीभ में कोई कांटा फंस जाए तो कैमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैमल बताती है कि मैं जो ये ज़्यादा कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मैं खा लेता हूँ और मेरी जीभ पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लॉयन कहता है हाउ फनी, कितना मज़ेदार है। कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी टू द डिज़र्ट। कैमल कहता है किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के राजा, मेरे साथ आओगे रेगिस्तान में। तो लॉयन जवाब देता है नो आई डोंट बेटर नॉट, आई कांट वर्क ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स। तो जो शेर होता है वो जवाब देता है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं चल सकता गरम गरम सैंड पर, मैं खाना पानी जमा नहीं करके रख सकता और ना ही मैं कांटेदार पेड़ पौधे खा सकता हूँ। तो फिर लॉयन कहता है गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो जो लॉयन होता है वो जवाब देता है बाय 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 कैमल और तुम्हारे लिए गुड लक भी मिस्टर शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके नए शब्द जो कि हमने सीखे। अब फर्स्ट है शिप ऑफ द डिज़र्ट यानी रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज हम कैमल को कहते हैं क्योंकि वो रेगिस्तान में चल सकता है और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें कर सकता है। मील्स का मतलब होता है काफ़ी दूर तक। किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा जो कि शेर होता है। सैंड का मतलब मिट्टी, थॉर्न्स का मतलब कांटे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपको? और इसमें हमने कैमल के बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।